Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, RN Ruia, Government College, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजाइंस, और यहां पर हम सिलिकॉन्स के इंडस्ट्रियल यूजेस, औद्योगिक अनुप्रयोग। सिलिकॉन्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलीमर है। मैंने सिलिकॉन्स के कुछ एप्लीकेशंस पार्ट 10 में, दिस इज द पार्ट 11, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने सिलिकॉन्स के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। बच्चों देखिए क्या है कि मैं यहां पर आपको बताऊंगा, एक तो जो सिलिकॉन पॉलीमर्स हैं ये वाटर रिपेलेंट हैं, वाटर प्रतिकर्षी। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था शू पॉलिश और कार की पॉलिश का। बच्चों मैं आपको ये कॉमन एग्जांपल्स दे रहा हूं। वैसे आपके सिलेबस में जितना है उसके हिसाब से सिलिकॉन्स को कंपाइल करना बहुत मुश्किल काम है। सिलिकॉन्स के बड़े वास्ट यूजेस हैं और पॉलीमर्स हमारे जीवन में, बच्चों नंबर ऑफ पॉलीमर्स, हम 12th क्लास से पॉलीमर्स का हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हों चाहे वो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हों। मैंने जैसा आपको बताया कि कार पॉलिश एंड शू पॉलिश, चाहे लिक्विड पॉलिश हो चाहे हम जो पॉलिश यूज करते हैं उसमें सिलिकॉन्स मिक्स होते हैं। और बच्चों देखिए होता क्या है कि कार के ऊपर वॉशिंग के बाद जब हम पॉलिश करते हैं तो उस समय जो पानी होता है वो गिरता है, देन इमीडिएटली ड्रॉपलेट्स जो है उसकी इमीडिएटली नीचे गिर जाती हैं। तो जो सिलिकॉन पॉलिश होती है वो एक तरह से वाटर रिपेलेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, एक तो ये वाटर रिपेलेंट होते हैं। नंबर 2, इनका जो रेंज होता है टेम्परेचर -90 से लेकर के 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इट्स ए ब्रॉड टेम्परेचर रेंज, राइट। यानी इनकी यूटिलिटी बहुत ही ज्यादा है। इतनी ब्रॉड टेम्परेचर रेंज किसी भी तरह के लिक्विड्स जो होते हैं या लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, बच्चों लुब्रिकेंट्स लिक्विड्स भी हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको 10th लेक्चर में बताया कि ट्रांसफार्मर्स के अंदर हम सिलिकॉन लिक्विड, दैट इज सिलिकॉन ऑयल का यूज करते हैं, राइट, और सिलिकॉन ग्रीस का यूज करते हैं। इसके अलावा इट्स ए ब्रॉड रेंज। तो बच्चों देखिए हम यहां पर स्टार्ट करेंगे इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों देखिए यहां पर इसका उपयोग वाटर प्रूफ क्लॉथ्स, कपड़े, एक तो हम यूज करते हैं पॉलीथीन के कपड़े, राइट, और एक यूज करते हैं हम वाटर प्रूफ क्लॉथ्स, कॉटन के क्लॉथ्स, दैट इज वाटर प्रूफ कॉटन क्लॉथ्स, राइट। कैसे बनता है मैंने इसका बताया है कि यहां मैं आपको इसको आगे बताता हूं। तो वाटर प्रूफ क्लॉथ्स वह कागज के निर्माण में किया जाता है, ऐसे कागज जो पानी से खराब नहीं होते, राइट। हम प्लास्टिक पेपर यूज नहीं कर सकते, सिर्फ हम पॉलीमर का लेमिनेशन कर सकते हैं, हम कराते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो वाटरप्रूफ कपड़े, दूसरा वाटरप्रूफ पेपर जो खराब नहीं होता। तो बच्चों जब किसी कागज या कपड़े को सिलिकॉन वेपर्स के कांटेक्ट में लाते हैं, राइट, हम किसी पेपर को किसी सिलिकॉन वेपर्स जो होती हैं उनके ऊपर उसको हम करते हैं, तो बच्चों यहां पर उनकी एक पतली परत, यानी सिलिकॉन की वेपर्स की एक थिन लेयर, पतली लेयर उन कागज या कपड़ों के ऊपर फैल जाती है और इस प्रकार ये वाटरप्रूफ बन जाते हैं। तो ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वाटरप्रूफ क्लॉथ्स एंड waterproof papers, right, number 1. Number 2, second application, it's not use, application is use of the industrial use of silicons. बच्चों सिलिकॉन से बनाई जाने वाली ग्रीस, मैंने मेरे पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सिलिकॉन ग्रीस हम लेबोरेटरी में बड़ी कॉमनली यूज करते हैं। आप चाहें तो सब बच्चे अपनी प्रयोगशाला में जाकर के सिलिकॉन ग्रीस सब जगह उपलब्ध है। ग्रीस की तरह का एक स्टिकी मटेरियल होता है, बड़ी थिन फाइन, बिल्कुल फाइन ग्रीस होती है। तो
सिलिकॉन ग्रीस जो होती है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जम नहीं पाती, राइट। तो हमारी लेबोरेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मास्यूटिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, ये बच्चों मेजर इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इज द मेजर इंडस्ट्री, है ना। तो फार्मास्यूटिकल्स में क्या होता है, टू प्रिपेयर द मेडिसिन्स, तो वहां पर जो इक्विपमेंट्स होते हैं तो वहां बहुत टेम्परेचर लो भी होता है, बहुत टेम्परेचर हाई भी होता है, तो इसका बहुत अच्छा यूज है। इसको हम आगे देखते हैं कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये सिलिकॉन ग्रीस जम नहीं पाती है, अतः इसका उपयोग वायुयान में लुब्रिकेंट्स के रूप में करते हैं। बच्चों होता क्या है कि जब वायुयान जमीन पर होता है तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल, नॉट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको हम करते हैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड इन द समर्स, हाँ इन द समर्स, गर्मियों में, राइट। तो यहां पर हम देखते क्या है कि वायुयान जमीन पर हाई टेम्परेचर, लेकिन आसमान में जब ऊंचाई अप्रॉक्सीमेट 35,000 से 40,000 फीट, जो एरोप्लेन्स होते हैं उनका जो मूवमेंट का इसका जो फीट होता है फ्रॉम जमीन से हाइट पर, किस हाइट पर एरोप्लेन्स होते हैं, 35 से 40,000। तो बच्चों वहां पर उस समय अधिक ऊंचाई पर उड़ता है जहां तापक्रम अत्यंत न्यून होता है, कम होता है, अतः लुब्रिकेंट ऐसा होना चाहिए जो तापक्रम से प्रभावित नहीं होता, और सिलिकॉन्स इस तरह के लुब्रिकेंट्स हैं, राइट। मैंने पार्ट 10 में बताया था कि सिलिकॉन्स का रेंज कितना होता है, -90 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एज इट इज काम करते हैं। तो बहुत अच्छा इसका फंक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। बच्चों हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। देखिए मैंने पार्ट 10 में बताया था कि सिलिकॉन रबर, और सिलिकॉन का रबर का हम करते हैं वल्केनाइजेशन। बच्चों दो जो लीनियर इसकी जो फाइबर्स हैं वो आपस में क्रॉस नेट, दो लेयर्स आपस में जुड़ जाती हैं अलग अलग तरीके से, मैंने अलग अलग तरीके से पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया है, एंड दैट इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन, क्रॉस नेट स्ट्रक्चर, क्रॉस बंद संरचना। तो बच्चों यहां पर सिलिकॉन रबर वल्केनाइजेशन के पश्चात इस प्रकार की प्रकृति का हो जाता है कि उनकी आकार और इलास्टिसिटी समाप्त हो जाती है, स्थायी हो जाती है। बच्चों मैंने आपको यह कहा था कि जो लीनियर रेखीय यूनिट्स हैं, रेखीय पॉलीमर्स हैं, लीनियर पॉलीमर्स हैं, सिलॉक्सिन्स, है ना, एल्काइल सिलॉक्सिन्स, ये किस तरह के होते हैं, फाइबर सॉर्ट ऑफ, नरम होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, राइट। लेकिन वल्केनाइजेशन की बात जब इनमें क्रॉस बॉन्डिंग हो जाती है दो लेयर्स के बीच में, या हम कहें दो फाइबर्स के बीच में, बच्चों ये कैसे हो जाते हैं, रिजिड, हार्ड। मैंने पार्ट लेक्चर नंबर 10 में, पार्ट 10 के अंदर इस बात को मैंने बताया है। तो यहां पर बच्चों इनकी शेप एंड इलास्टिसिटी स्थायी हो जाती है, अतः इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों अंतरिक्ष यान, हम जो स्पेस शटल्स वगैरह जाती होती हैं, अंतरिक्ष यानों में जेट के हमारे जो एरोप्लेन्स हैं, इमारतों को नमी से बचाने में वाटर रेजिस्टेंट, राइट, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट। तो बच्चों इमारतों को नमी से बचाने में और इन्हें वायुरोधी बनाने के लिए सिलिकॉन रबर के विंडोज में गैस्केट्स लगाते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि सिलिकॉन्स के जो रबर के गैस्केट्स होते हैं वो विंडोज में इस तरह से फंसा देते हैं कि यहां पर ना तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, चाहे जमीन पर हो चाहे आसमान पर हो, जमीन पर हाई टेम्परेचर, आसमान में बहुत न्यून टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, नंबर वन थिंग। सेकंड थिंग, ह्यूमिडिटी का यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होता, नमी का कोई प्रभाव नहीं होता, तापक्रम का कोई प्रभाव नहीं होता, और दूसरा वायुरोधी, राइट, यहां लिखा है मैंने इनको वायुरोधी बनाने के लिए, क्योंकि जो एरोप्लेन होता है और जब आसमान के ऊपर होता है तो प्रेशर लो हाई किसी भी तरह का अंदर कोई इंपैक्ट इसका नहीं होता। तो उस समय बच्चों दीज सिलिकॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
ये क्या होते हैं, जो एरोप्लेन्स की विंडोज होती हैं उनके चारों तरफ जो किट्स लगी हुई होती हैं, उन किट्स के अंदर इनका यूज होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बच्चों की जो प्रेशर कुकर की किट्स आती हैं, आप देखिए प्रेशर कुकर की किट्स लंबे टाइम तक काम करती हैं, दैट इज द ये सिलिकॉन्स की बनी हुई होती हैं, है ना। वहां पर भी आप देखिए कि हम प्रेशर कुकर को ठंडा करते हैं और ठंडे से गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, और कई सालों तक हम एक रबर रिंग जो हम प्रेशर कुकर के ढक्कन में लगाते हैं उसको हम बरसों यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी सिलिकॉन्स का उपयोग होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री, राइट। तो एस्ट्रोनॉट्स के जो शूज होते हैं वो सिलिकॉन रबर के बने हुए होते हैं। बच्चों देखिए, जितना मैंने देखा है या मुझे तजुर्बा है कि किसी दूसरे ग्रह पर कोई अगर एस्ट्रोनॉट का मतलब है जो अंतरिक्ष यात्री है, वो चंद्रमा पे जाता है, तो चंद्रमा पे क्या टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, नोबडी नोज। उस समय ये सिलिकॉन रबर्स बहुत ही बढ़िया, इनका प्रिपरेशन ऑफ सोल, नंबर 1, जो जूते होते हैं उनके नीचे का सोल जिसे हम कहते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो इसी के बने हुए होते हैं, सिलिकॉन रबर के। दूसरा बच्चों, इनकी जो अंतरिक्ष यात्रियों की पोशाक होती है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए बच्चों यहां पर ये पोशाक भी सिलिकॉन से बनाई जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूजेस हैं बच्चों सिलिकॉन्स के, है ना। मैंने छांट करके ये यूजेस लिखे हैं, मेन पॉइंट्स को मैंने लिखा है। बच्चों यहां पर हम नेक्स्ट देखते हैं, सिलिकॉन्स अधिक ताप पर जलकर काले नहीं पड़ते। बड़ा कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। हम अक्सर अपने सीलिंग फैंस, कूलर की मोटर या हमारी पानी की मोटर, ये 3 चीजें बड़ी कॉमन हैं, इनको हम क्या कराते हैं, रिबाइंड कराते हैं। और आप देखिए वहां पर वो क्या यूज करते हैं, एक कागज का सा, प्लास्टिक का कागज सा यूज करते हैं। मोटर को जब रिवाइंड करते हैं तो उसमें अंदर उसको फंसाते हैं, राइट। ये क्या होते हैं, सिलिकॉन्स होते हैं, राइट। तो यहां पर बच्चों देखिए कि सिलिकॉन्स अधिक ताप पर काले नहीं पड़ते। अतः विद्युत मोटर एवं विद्युत के अन्य उपकरणों में विद्युत रोधी इंसुलेटर के रूप में इनका उपयोग होता है। बच्चों हमें बहुत अच्छी तरह से हमें पता है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप किसी भी इलेक्ट्रीशियन की शॉप पे जाकर के कूलर, पंखे या हमारी जो पानी की मोटर, वाटर लिफ्ट करने के लिए जो हम मोटर यूज करते हैं, उनको जब बाइंडिंग करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, जो इसके अलग अलग कॉइल्स होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए इनकी शीट का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन्स की शीट का उपयोग करते हैं, राइट। तो ये बड़ा एक इसका इंपॉर्टेंट यूज है। बच्चों 5वीं चीज, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यदि एक्सटीरियर पेंट जो हमारे घरों के बाहर होते हैं, हम बहुत सारे तरह के यूज करते हैं, बर्जर, एशियन एंड नेरोलैक, नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर। मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि कलर्स जो एक्सटीरियर पेंट होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 वुडन पेंट्स जो लकड़ी के ऊपर होते हैं, अगर हम उनके अंदर थोड़ा सा सिलिकॉन्स की मात्रा को मिला दें तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर सिलिकॉन्स की एक शीट बन जाएगी जब हम पेंट करेंगे, और यहां पर चाहे वो गर्मी हो, चाहे पानी हो, चाहे धूप हो, सनलाइट हो, ये इसको प्रभावित नहीं करती। यानी हम जो पेंट करते हैं, वुडन पेंट करते हैं, या हमारे घरों की वॉल्स के ऊपर जो एक्सटीरियर पेंट करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं कि हमारे घरों की जो दीवारें हैं सुरक्षित रहें। एक तरह से पॉलीथीन की तरह हम लेयर चढ़ा देते हैं, जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स का लेमिनेशन कराते हैं, उसी तरह से हम क्या करते हैं कि लिक्विड जो हमारा पॉलीमर होता है, पेंट जो होता है, उसको हम हमारे वुडन डोर्स के ऊपर उसको हम कवर कर देते हैं। तो बच्चों यदि इन कलर्स के अंदर सिलिकॉन्स हम मिक्स करते हैं तो इनके ऊपर ना सनलाइट का इफेक्ट होता है, ना फिर इन पर पानी का इफेक्ट होता है, और ना ही गर्मी का इफेक्ट होता है, राइट। तो बच्चों ये ना तो फीके पड़ते हैं, हम कहते हैं कि
कलर फेड हो गया तो कलर्स फेड नहीं होते, सिलिकॉन्स इनको ड्यूरेबल बनाते हैं, ये भी एक इनका बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग है और लंबे समय तक ये हमारी जो पॉलिश है या हमारा पेंट है वो अच्छा बना रहता है। नाउ बच्चों नेक्स्ट इसमें हम देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक और यूज है, दिस इज द ग्लास फाइबर एंड ग्लास वूल। बच्चों लेबोरेटरी में हीटिंग मेंटल एक इस तरह का एक अंदर वो लगा रहता है, आप उसमें देखेंगे उसके अंदर जो कॉइल होती है वो कॉइल होती है सिलिकॉन फाइबर के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, उस हीटिंग मेंटल के अंदर एक ऊन जैसा वूल ऊन की तरह की एक चीज भरी हुई होती है, दैट इज द ग्लास वूल जिसे हम कहते हैं। तो बच्चों ये ग्लास फाइबर और ग्लास वूल ये सिलिकॉन्स के बने हुए होते हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं व्हेन आई वाज इन द पीएचडी टाइम तो हम कई बार डिस्टिल करते थे सॉल्यूशंस, तो हम अंडर प्रेशर उसको प्रेशर मेंटेन करके डिस्टिल करते थे, तो प्रेशर मेंटेन करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ना। बीएससी पार्ट 3 में एसिटोएस्टिक एस्टर के अंदर मैंने बताया है कीटो और इनोल रूप का पृथक्करण बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वहां पर मैंने बताया है कि इनोल रूप का क्वथनांक कम होता है और कीटो रूप का क्वथनांक ज्यादा होता है, हम वहां पर अंडर प्रेशर डिस्टिल करते हैं। आपको मैं रेफरेंस बता रहा हूं, राइट। तो बच्चों देखिए उस समय ये ग्लास वूल हम अपने रिएजेंट के अंदर डालते हैं और अंडर प्रेशर हम उसको करते हैं, जिससे पूरा का पूरा हमारा लिक्विड एकदम बंप करके बाहर नहीं निकलता, ग्लास वूल उसको रोकती है। तो ग्लास वूल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो बच्चों ग्लास फाइबर एंड ग्लास वूल ये भी सिलिकॉन से ही बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया हीटिंग मेंटल्स जो होते हैं, इन हीटिंग मेंटल्स के अंदर ये एक्चुअली क्या होता है कि ये फायर प्रूफ होते हैं। इनमें जो कॉइल होती है उस कॉइल के चारों तरफ ये सिलिकॉन्स की एक वो लगी रहती है, फाइबर लगे हुए रहते हैं। मैं आपको नाम बोल रहा हूं हीटिंग मेंटल। आप किसी भी बड़ी केमिस्ट्री इक्विपमेंट की शॉप पर जाकर के इनको आप देख सकते हैं। हीटिंग मेंटल को आप पूछ सकते हैं 1 लीटर का हीटिंग मेंटल, आधा लीटर का हीटिंग मेंटल, 2 लीटर का हीटिंग मेंटल, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो एक कपड़े जैसी संरचना होती है और वो हीट रेजिस्टेंट होती है और वो बने हुए होते हैं बच्चों ग्लास फाइबर एंड ग्लास वूल के, राइट। तो बच्चों देखिए यहां पर हमारा सिलिकॉन्स समाप्त, राइट। नाउ वी स्टार्ट फॉस्फेजाइंस या फॉस्फेजीन। बेसिकली फॉस्फेजीन जो होते हैं ये फास्फोरस और नाइट्रोजन के पॉलीमर होते हैं। बच्चों यहां पर थोड़ी जगह कम है, इसलिए मैंने फॉस्फेजीन्स का इंट्रोडक्शन यहां पर थोड़ा सा मैंने बताया है कि फॉस्फेजीन्स क्या होते हैं। बच्चों ये फास्फोरस एवं नाइट्रोजन के पॉलीमरिक कंपाउंड्स होते हैं, बहुलक यौगिक होते हैं। अगर हमें कोई पूछे व्हाट इज फॉस्फेजीन्स, तो दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, राइट। तो फॉस्फेजीन क्या होते हैं, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन के पॉलीमर्स होते हैं। बच्चों यहां पर फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों तत्वों में यह एक इंपॉर्टेंट टर्म है कैटिनेशन। देखो बच्चों कार्बन में अक्सर हम कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलीकरण, यानी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। तो कार्बन के अंदर बहुत अच्छी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, श्रृंखलन कहते हैं इसे हिंदी में, श्रृंखलीकरण, श्रृंखलन, अलग अलग शब्द इसके प्रयोग किए हुए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि फास्फोरस एंड नाइट्रोजन इन दोनों में श्रृंखलन कैटिनेशन का गुण लिमिटेड होता है, सीमित, लंबी श्रृंखला इसकी नहीं बनती। बच्चों देखिए फास्फोरस की अधिकतम 2 एटम जुड़ सकते हैं और नाइट्रोजन में मैक्सिमम 3। हम पढ़ते हैं एजाइड्स, कर्टियस रिएक्शन हम पढ़ते हैं बेटा एसिड एजाइड्स N3-। यहां पर नाइट्रोजन के 3 एटम्स जुड़ते हैं, फास्फोरस के 2 एटम्स मैक्सिमम, यानी लिमिटेड कैटिनेशन प्रॉपर्टी फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की होती है। तो बच्चों यहां पर
आगे हम देखते हैं कि यहां फास्फोरस व नाइट्रोजन दोनों एटम एक दूसरे के साथ जुड़ करके बनाते हैं फॉस्फेजीन्स, राइट। तो जैसा हम अपना टॉपिक हमारा है फॉस्फेजीन्स, तो फॉस्फेजीन्स होते हैं फास्फोरस और नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए पॉलीमर्स। बच्चों, इन पॉलीमर्स को या तो हम कहते हैं फॉस्फेजीन पॉलीमर्स, और दूसरा इनको नाम है फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स। नाइट्रोजन आ गया ना, सो दैट यहां पर इसको जोड़ दिया कि आइदर दीज पॉलीमर्स आर कॉल्ड फॉस्फेजीन्स और दीज पॉलीमर्स आर कॉल्ड फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स। फॉस्फोनाइट्रिलिक बहुलक, फॉस्फोनाइट्रिलिक का कोई हिंदी नहीं है ना, ये हिंदी इंग्लिश का बड़ा केमिस्ट्री के बच्चों को बड़ी दिक्कत है, जबकि रसायन विज्ञान में ऐसा कोई वो नहीं है, ना कोई हमारे देश के अंदर कोई इंग्लैंड से और कोई अमेरिका से आया है। हम सब यहीं के जन्म लिया हुआ है हमने, हमारे देश में हिंदी भाषी देश है हमारा। तो बच्चों, हम अगर ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, फॉस्फेजीन्स क्या हैं? फॉस्फोरस और नाइट्रोजन से बने हुए पॉलीमर्स, और यहाँ पर इसका दूसरा नाम क्या है? फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स, राइट। तो बच्चों, इनका निर्माण होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन कंपाउंड्स में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 5th, हमें पता है PCl5, PCl3, तो दीज आर 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन फॉस्फेजीन्स के अंदर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 5th और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो बच्चों देखिए, वी स्टार्ट नाउ फॉस्फेजीन्स, और जैसा मैंने आपको बताया कि फॉस्फेजीन्स फास्फोरस और नाइट्रोजन से बने हुए पॉलीमर्स हैं, और इन दोनों तत्वों की, फास्फोरस और नाइट्रोजन की, एक लिमिटेड श्रृंखलन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए यहां पर जब हम इनका अध्ययन करेंगे बच्चों, दीज पॉलीमर्स आर कॉल्ड फॉस्फेजीन पॉलीमर्स और फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स। तो बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग कोशिश, देखिए, मेरा काम है कि मैं आपके लिए जितना अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रिपेयर कर दूं, और बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको अच्छी तरह से इसको पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन लेक्चर्स का स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में आप इसको नोट डाउन करिए, और उसके बाद आप 2 बार सुन लीजिए। मैं अपने तजुर्बे से कहता हूं, देखिए 100% तो कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुभव से ये चीज़ कहता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में ज़रूर आएंगे। तो बच्चों, दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। आई विल कंटिन्यू फॉस्फेजीन्स इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।